दूसरे की मन को बात को जान जाना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हम सामने वाले के मन की बातों को पढ़ सकें और उनके मन की बातों को जान सकें। तो अगर आप वे सारी चीजों को जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस प्रकार से बागेश्वर बाबा जी सभी के मन की बात को पढ़ करके अपने पर्चे पर लिख देते हैं, वैसे कैसे आप भी उन सारी चीजों को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, कैसे आप भी उस विद्या को सीख सकते हैं और उस विद्या को अपने अच्छे के लिए उपयोग भी कर सकते हैं। लोगों को आप आश्चर्यचकित कर सकते हैं उस विद्या को सीख करके। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बागेश्वर जी ने उस विद्या को कैसे ग्रहण किया, किस प्रकार से उन्होंने उस विद्या को अर्जित किया है। क्योंकि जब हम किसी सामने वाले के सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो जिस मार्ग पर वो चला है उस मार्ग पर चल करके हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये जानेंगे कि आखिर बागेश्वर जी ने उस तपस्या को करके कौन सी ऐसी तपस्या थी जिसको कर करके उन्होंने इस शक्ति को प्राप्त किया, और हम आखिर उस शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बागेश्वर के द्वारा जो बताई गई जो तथ्य हैं, मैं पहले उन्हीं को आपके सामने रखूंगा, उन्हीं के द्वारा बताऊंगा कि आप कैसे उन सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। देखिए, बागेश्वर जी कहते हैं कि उनके बचपन से ही उनके जो दादाजी थे, दादा गुरु उनको मानते थे, वो गुरु मानते थे अपने दादाजी को। तो जो दादाजी थे उन्होंने ही उनके प्रथम गुरु बनकर के उनका मार्गदर्शन किया। बागेश्वर के जो महंत हैं पंडित श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनका कहना है कि इन्होंने सर्वप्रथम अपने दादा गुरु के साथ मिलकर के ही ध्यान योग शुरू किया था। जितना भी पूजा पाठ और सब कुछ भी कर्म करना शुरू किया उन्होंने दादा गुरु जी से सीखा था। उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने अपने आगे के कार्य को बढ़ाया था। लेकिन इनके बचपन में ही इनके दादा गुरु जी की मृत्यु हो जाने के कारण ये बहुत ही अकेले पड़ गए। इनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न था कि अब मैं अपने जीवन को आगे कैसे लेके जाऊं, किस मार्ग पर जाऊं, किस प्रकार से मैं भगवान से जुड़ूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनके मन में उठा करते थे। इन सारी चीजों को सोचते सोचते कभी कभी उनके आंखों से आंसू निकल आया करते थे। इन सारे प्रश्नों के खोजते 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 एक दिन उनके स्वप्न में प्रेरणा हुई कि आपको साधना का मार्ग अपनाना चाहिए। आपको इस मोहमाया से हट करके आपको साधना का मार्ग अपनाना चाहिए। उसी से आप अपने आने वाले फ्यूचर को भी अच्छा बना पाएंगे, साथ ही साथ अपने लोगों की, अपने समाज की भी सेवा बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज वो कितने बड़े महंत बन चुके हैं, देश विदेश से लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, कितना ज्यादा सक्सेसफुल वो हो चुके हैं, इन सारी बातों को हम लोग जानते हैं। तो जब उनके अंदर एक प्रेरणा हुई, लेकिन उनको नहीं पता था कि हम साधना कैसे करें, उनको नहीं जान पता था कि हम आखिर किस प्रकार साधना के मार्ग पर आगे बढ़ें। यही बात जब उन्होंने अपने माता पिता से बताई तो माता पिता ने भी उनकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लिया, उनके बात को टाल दिया कि यह तो बच्चा है, कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन एक समय उनके जीवन में और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। बालाजी ने उनके स्वप्न में दर्शन दिया कि बेटे तुम अज्ञातवास को जाओ, अज्ञातवास में जाकर के साधना करिए, वहीं पर आपको अपने आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। उन्होंने उन्हें यह भी नहीं पता था कि अज्ञातवास में क्या होता है, कैसे हम अज्ञातवास साधना करेंगे। उन्होंने उसके ऊपर खोज करना शुरू किया। खोज करते 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 एक दिन उन्हें पांडवों के अज्ञातवास के बारे में पता चला। उस अज्ञातवास, पांडवों के अज्ञातवास से उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि हम भी अज्ञातवास में जाकर के साधना करें। वे अज्ञातवास में गए, वहां पर उन्होंने ध्यान शुरू किया और ध्यान करते करते एक दिन भगवान की उनके ऊपर ऐसी प्रेरणा हुई कि भगवान ने उनको एक ऐसी शक्ति प्रदान की कि वे किसी के भी सामने वाले के मन की बात को जान सकते हैं, सामने वाले मन की बात को पढ़ सकते हैं। उस शक्ति की उन्हें सिद्धि हो गई। अब बात आती है कि आखिर हम उन सारी चीजों को, उन शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो उन्होंने प्राप्त की। तो सीधी सी बात है कि अज्ञातवास, पांडवों ने भी जो सारी शक्तियां अपनी प्राप्त की थी अधिकतर अज्ञातवास के दौरान ही प्राप्त की थी। अज्ञातवास एक ऐसा समय होता है जब आप पूरी दुनिया से दूर जा चुके होते हैं, क्योंकि ये एक सबसे आसान तरीका माना जाता है। अगर लोग माने तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान इसलिए है कि साधना का मार्ग में जब आप अज्ञातवास ले लेते हैं, संपूर्ण मोहमाया दुनिया से दूर चले जाते हैं, तो आपके मन को, आपके हृदय को भटकने के कोई बहुत ज्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। 1-2% हैं, बाकी बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप बाहरी मोहमाया को नहीं देख पा रहे हैं, उनसे आप दूर हैं, तो आपका कंसंट्रेशन आपके साधना पर लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस शक्ति को प्राप्त करें, सबसे पहले आपको अज्ञातवास साधना करनी पड़ेगी।
अज्ञातवास के लिए यह आवश्यक नहीं कि आप घर द्वार छोड़ करके चले जाओ, किसी जंगल में जाके करो। अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा तो आप एक घर के एक कमरे में बैठ करके, एक आसन पर बैठ करके अज्ञातवास कर सकते हैं। बाहरी किसी दुनिया से कोई मतलब मत रखिए। घर में सिर्फ खाना पानी खाने पीने के लिए घर से अपने कमरे से बाहर निकलिए। बाकी अधिकतर समय अपने कमरे में बैठ करके ध्यान, मेडिटेशन और योग क्रिया में आप बिताएं। इससे कहीं ना कहीं बहुत जल्द से जल्द आपको इस शक्ति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसको मैंने खुद किया और आज बहुत दूर दूर से लोग मिलने आते हैं हमसे। इस आश्रम में मुझे बुलाया भगवान ने अपने आप, तो मुझे पता है कि उस अज्ञातवास के द्वारा आपका भी जीवन कहीं ना कहीं बदलेगा। अगर आप इस शक्ति को पाना चाहते हैं सत्य में, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं। चलिए, सभी को जय श्री राम।